सर मैं 2 मिनट बात कर सकता हूँ? 2 मिनट का मतलब 2 मिनट। अस्सलाम वालेकुम मामू। दानियल बेटा, ये देखो ये लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। मुझे बचाओ इनसे, खुदा के लिए मुझे बचाओ। आज मैं बहुत सुकून में हूँ महमूद साहब। आज मुझे खुदा की ज़ात पे यकीन आ गया। उसके इंसाफ पे यकीन आ गया। मेरा ईमान और पुख्ता हो गया। खुदा ने एक एक आंसू का बदला लौटाया है। नहीं दानियल बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं किया। ये सब कुछ वरीशा ने किया। तुम उसके बहकावे में आए हो। मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ, मुझे तो फंसाया इन्होंने। आप उसके बहकावे में आ रहे? मामू आप तो कभी किसी के बहकावे में आ ही नहीं सकते, क्योंकि आप तो दौलत के नशे में थे। और दौलत के नशे में आप इंसानियत भुला बैठे थे। मैंने आप जैसा इंसान ही नहीं देखा जो इतना लालची और बेहिस हो सकता। आपने बहुत से लोगों के साथ बहुत बुरा किया। मैं आज अपने खुदा से आपके लिए वो सजा मांगता हूं, इतनी भयानक और इतनी जिसका आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो दानियल बेटा? मेरी बात तो समझने की कोशिश करो, मेरी बात तो सुनो। और हाँ, आपको अहम खबर तो देना मैं भूल ही गया। आपकी वो सोने की चिड़िया है ना, वरीशा, उस सोने की चिड़िया के साथ मेरा निकाह है। क्या? जी, मेरा और वरीशा का निकाह है। नहीं बेटा, ये नहीं हो सकता। तुम्हें गलतफहमी हुई है। वरीशा तुमसे शादी कैसे कर सकती है? वो तो तुमसे नफरत करती थी। ये सब कुछ वरीशा का किया धरा है बेटा। गलतफहमी मुझे नहीं महमूद साहब, गलतफहमी आपको है। वरीशा मुझसे नहीं, मैं वरीशा से शादी कर रहा हूं। आपको पता है ना, आपकी सोने की चिड़िया दौलत की मरीज। ऐसा तो होगा ना उसके साथ?
ले जा। इसको कहते हैं कि अल्लाह की लाठी बेआवाज है। बचपन से आज तक मैंने अपनी आंखों से देखा है जिस तरह उन्होंने तुम्हारे साथ सलूक किया है ना, उसका भुगतान तो उन्हें भुगतना पड़ेगा। हमें जान मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उनके साथ क्या हो रहा है और क्या होगा। मैं तो अल्लाह से सिर्फ एक दुआ कर कि जल्द से जल्द मेरे मास्टर्स के पेपर क्लियर हो जाए, अच्छी सी नौकरी मिल जाए, मैं आपके साथ किसी और घर में शुरू, मैं और आप सुकून से मार रहे हैं। बस अल्लाह से एक ही दुआ मांग। ऐसा तो होगा ना उनके साथ, मेरे हिस्से की मोहब्बत जो उसे दे रखी है। अम्मा, मैं मामू का सगा भांजा होकर नौकरों का काम करता हूं और वो सौतेली बेटी होकर शहजादी बनकर राज कर रही है। अब मामू को अल्लाह के सामने इस नाइंसाफी का हिसाब तो देना ही होगा ना अम्मा। हाँ, देना होगा। वो जो कहते हैं ना कि बदला लेने वाले से नहीं, सब्र करने वाले से डरना चाहिए। जरूरी नहीं है कि किसी मजलूम की ही बददुआ लगे, मजलूम का सब्र ले टूटता है। तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट से कुछ मंगाते हैं, फिर डैड और बेटी दोनों मिलकर पार्टी करते हैं, ठीक है? Guys, please don't change the topic, please. मुझे बात करनी है आपसे। आप मम्मा को यहाँ बुलाएं वापस। मुझसे नहीं रहा जा रहा उनके साथ, मैं अकेले रह सकती हूँ और बहुत खुश हूँ मैं वहां पे। सब मुझसे प्यार करते हैं, सब खुश है मेरे साथ, और मम्मा को हर वक्त ना बस किसी ना किसी से बदला लेना होता है। भाई वहां पे सब कुछ मेरा है, मुझे किसी से छीनने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही हासिल कर लूंगी। लेकिन मम्मा, सर ये लाइफ है, मुझे किसी की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं होती। फरीशा, ये हमारी तरफ से है। तुम्हारी शादी का तोहफा। इसकी क्या जरूरत है बड़ी मामा? आप अपने पास रखिए, मुझे जब भी चाहिए होगा मैं आपसे ले लूंगी। ऐसे भी आते जाते तो रहना मैंने इस घर में।
इतनी आसानी से थोड़ी जाने वाली हूँ। वरिशा मेरी जान, ये दुनिया प्यार से नहीं चलती और तुम्हारे बाप के खानदान में इस प्यार को तो हथियार बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। मीठे मीठे बोल बोलकर दूसरे की शहरत काट देते हैं और उसे पता भी नहीं चलता। और वैसे भी मुख्तार भाई और भाभी तो इस काम में कमाल रखते हैं। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। आज काजी साहब कहाँ रह गए हैं? अभी तक पहुंचे नहीं। वाह, मैं दोबारा कॉल कर लेता हूँ, मैंने तो यही टाइम दिया था उन्हें। मैं बीजान को देखूं रेडी हुई है नहीं। जी। हेलो। तान्या, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? क्यों कर रहे हो ये सब? तुम बहुत अच्छे हो और वरिशा वो तुम्हें डिजर्व नहीं करती है। जानता हूँ भाभी, वरिशा मुझे डिजर्व नहीं करती, लेकिन आप और सरफराज अपनी जिंदगी में सुकून तो डिजर्व करते हैं ना। ये मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ ये मैं वरिशा के लिए नहीं कर रहा। इनफैक्ट मुझे तो उसकी शक्ल से ही नफरत है। हमारे लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे हो तुम। मैं कुर्बानी नहीं दे रहा, बस अपनी एक बहन को तोहफा दे रहा हूँ। और हो सकता है शायद वरिशा अपनी जिंदगी में सुधर जाए। उसे सिर्फ और सिर्फ मैं एक मौका दे रहा हूँ। मैं आती हूँ। ये ना होगा कभी, बस यहाँ तो वो चलेगी जो है मर्जी मेरी। क्या इरादा है अब मेरा ये पता भी चल जाएगा, वो तमाशा बन जाएगा। मुझसे जो टकराएगा मैं आफत हूँ, मैं आफत हूँ, मैं आफत हूँ, आफत हूँ, आफत हूँ, आफत हूँ। मैं आफत हूँ।
सुख है बदला सुख का, दुख है बदला दुख का, जो है दिल में जैसा वो ही करूं मैं तो चाहूं पल में सबको सीधा कर दूं, सबसे बदला ले लूं, यही करूं मैं। जो लचने का सोचेगा वो हमेशा पछताएगा, न कहीं का रह पाएगा, मुझसे जो टकराएगा। मैं आफत हूँ, मैं आफत हूँ, आफत हूँ, आफत हूँ, आफत हूँ। हाँ मैं आफत हूँ, मैं आफत हूँ, आफत हूँ, आफत हूँ, आफत हूँ। मैंने जिनको देखा, मैंने जिनको चाहा, मैंने जिनको ढूंढा शामों सहर में, सारी है वो आंखें, सारे हैं वो चेहरे, धोखा देने वाले मेरी नजर में। एक इशारा बस है काफी, जो निशाने पर आएगा वो फसाना हो जाएगा, मुझसे जो टकराएगा। मैं आफत हूँ, मैं आफत हूँ, आफत हूँ, आफत हूँ, आफत हूँ। हाँ मैं आफत हूँ, मैं आफत हूँ, आफत हूँ, आफत हूँ, आफत हूँ। मैं आफत हूँ, मैं आफत हूँ, मैं आफत हूँ, आफत हूँ, आफत हूँ, आफत हूँ। मैं आफत हूँ, मैं आफत हूँ। सुख है बदला सुख का, दुख है बदला दुख का, जो है दिल में जैसा वही करूं मैं तो चाहूं पल में सबको सीधा कर दूं, सबसे बदला ले लूं, यही करूं मैं। जो लजने का सोचेगा वो हमेशा पछताएगा, ना कहीं का रह पाएगा, मुझसे जो टकराएगा। मैं आफत हूँ, मैं आफत हूँ, आफत हूँ, आफत हूँ, आफत हूँ। हाँ मैं आफत हूँ, मैं आफत हूँ, आफत हूँ, आफत हूँ, आफत हूँ। मैंने जिनको देखा, मैंने जिनको चाहा, मैंने जिनको ढूंढा शामों शहर में, सारी है वो आंखें, सारे हैं वो चेहरे, धोखा देने वाले मेरी नजर में। एक इशारा बस है काफी, जो निशाने पर आएगा वो फसाना बन जाएगा, मुझसे जो टकराएगा। मैं आफत हूँ, मैं आफत हूँ, आफत हूँ, आफत हूँ, आफत हूँ। हाँ मैं आफत हूँ, मैं आफत हूँ, आफत हूँ, आफत हूँ, आफत हूँ। मैं आफत हूँ। दानियल, ये एक छोटा सा तोहफा है तुम्हारे लिए हमारी तरफ से। लेकिन बॉस, ये तोहफा मैं बिल्कुल ले नहीं सकता। मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है।
बॉस, आज के बाद आप वरीशा को कभी नहीं देख सकेंगे। मैं उसे यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगा। परेशान मत हो। अगर जिंदगी के किसी भी मुकाम में मुझे ऐसा लगा वो ठीक हो गई है, मैं मिलवाने जरूर आऊंगा, वरना ये समझ लीजिएगा कि वो हमेशा हमेशा के लिए मर गई है। सर, थैंक यू, मुझे नहीं चाहिए। चलता हूँ। उसका ख्याल। बात सर। किधर लेके जा रहे हो भाई? अपने घर। तुम जैसे लोगों का भी कोई घर होता है? I mean, लवारिसों के पास भी कोई घर होता है? सही कहा तुमने, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होता लावारिसों का। खैर, अब तुम भी तो मेरी तरह लावारिस बन चुकी हो। मेरा तो मामू धोखेबाज निकला, लेकिन अल्लाह ने तो तुम्हें प्यार करने वाले लोग दिए थे, ख्याल करने वाले, लेकिन तुमने खुद अपने हाथों से खो दी। नहीं खुलेगा, लॉक है। गाड़ी घुमाओ, मुझे वापस जाना है। कहाँ जाना है आपको? तुमने खुद अपने हाथों से अपने आशियाने को आग लगा दी है। कहाँ जाओगे? कहीं भी चली जाऊंगी, तुम्हारे साथ नहीं रहना मुझे। यहाँ रोको गाड़ी, नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। ये तो तुम्हें कबूल करने से पहले सोचना चाहिए था। वैसे शुक्र अदा करो, मैंने तुम्हें कबूल कर लिया। तुम्हें पता है वरीशा, तुमसे बेहतर लड़की डिजर्व करता हूँ। मुझसे अगर बकवास करने की कोशिश की ना तो दो लगाऊंगी। मुझे उन लोगों की तरह मत समझना, मैं इतने दिल का बड़ा नहीं हूं। अगली बार मुझ पे हाथ उठाया ना, हाथ तोड़ दूंगा। आहिस्ता चलाओ।
आ गया मैडम, आपका पैलेस। अंदर लेफ्ट में रूम है, जाके आराम कर लो। मैं कुछ खाने पीने का बंदोबस्त कर दूं। भूख नहीं है मुझे, नींद आ रही है, सोना चाहती हूँ। लगेगी, भूख तो जरूर लगेगी। तुम जो चाहो मैं भी चाहूं, ये ना होगा कभी। बस यहाँ तो वो चलेगी जो है मर्जी मेरी। क्या इरादा है अब मेरा ये पता भी चल जाएगा, वो तमाशा बन जाएगा। मुझसे जो टकराएगा मैं आफत हूँ, मैं आफत हूँ, मैं आफत हूँ, आफत हूँ, आफत हूँ, आफत हूँ। मैं आफत हूँ, मैं आफत हूँ। सुख है बदला सुख का, दुख है बदला दुख का। जो है दिल में जैसा वो ही करूँ मैं तो चाहूँ पल में सबको सीधा कर दूँ, सबसे बदला ले लूँ, यही करूँ मैं। जो लचने का सोचेगा वो हमेशा पछताएगा, न कहीं का रह पाएगा। मुझसे जो टकराएगा मैं आफत हूँ, मैं आफत हूँ, आफत हूँ, आफत हूँ, आफत हूँ। हाँ मैं आफत हूँ, मैं आफत हूँ, आफत हूँ, आफत हूँ, आफत हूँ। क्या हो गया है मेरे साथ? इस पागल आदमी ने मुझे किस वीराने में लाके पटक दिया है। यहाँ तो मैं नहीं रहूंगी, आज नहीं तो कल यहाँ से भाग तो जरूर जाऊंगी। और वो सब भी ना इसके साथ ही मिले हुए हैं। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, किसी। लेकिन यहाँ से भाग कर जाऊंगी कहाँ? रहना तो पड़ेगा यहाँ पर। कुछ अरसे मुझे यहीं रहना होगा ताकि उन सबको यकीन हो जाए कि मैं सुधर गई हूँ, अच्छी हो गई हूँ। और फिर यहाँ से भागकर उस घर पर कब्जा करने जाऊंगी। दानियाल, 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 दानियाल मेरी बात सुनो।
दानियाल, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। तुम प्लीज मुझे यहाँ से एक दफा निकाल दो प्लीज दानियाल। मैं बड़े बाबा के पास जाके उनके पाँव पकड़ के माफी मांगूंगी। एक दफा निकाल दो प्लीज। मैं सुधर गई हूँ। मैं बिल्कुल सुधर चुकी हूँ। दानियाल, मैं सुधर गई हूँ। तुम्हें आवाज आ रही है? मैं पहले की तरह नहीं हूँ अब। प्लीज एक दफा निकाल दो मुझे यहाँ से। ऐसे कैसे खोल दूं? बताओ मुझे, कैसे तुम्हारी बात पे यकीन कर लूं? तुमने तो पहले भी कई बार माफिया मांगी है, रोई हो, गिड़गिड़ाई हो, लेकिन जब भी तुम्हें मौका मिला तुमने अपनी असलियत दिखाई। अनिल, अब नहीं करूंगी। मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रही हूँ, एक दफा निकाल दो। मैं सुधर चुकी हूँ दानियाल, इतने साल हो गए, अब तो यकीन कर लो मुझ पे। एक दफा निकाल दो मुझे प्लीज यहाँ से, प्लीज। दानियाल, मुझे गलती का एहसास हो गया है। मैं थक गई हूँ इस कमरे में। तुम एक दफा निकालो। तुम जिससे चाहोगे ना, मैं उससे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। एक दफा दरवाजा खोल दो प्लीज। कैसे यकीन करूं तुम्हारी बात पे वरीशा? मैं जो लड़की चंद माह के बच्चे की जान लेने से ना चूके, उसकी बात पे यकीन करूं? और जो कुछ तुमने अपनी जिंदगी में किया है ना, उसकी सजा तो काटनी पड़ेगी तुम्हें वरीशा। फिर जाके कहीं तुम्हें एहसास हो इंसानियत और हैवानियत में क्या फर्क होता है। इससे बेहतर है ना तुम मुझे जहर दे दो, जान से मार दो मुझे। मैं थक चुकी हूँ। रोज रोज का मरना मुझसे नहीं होता दादा। मैं थक गई हूँ। तुम एक दफा जान ले लो मेरी, मुझे खत्म कर दो। मुझे अपने हाथों से मार दो, मगर मुझे निकाल दो यहाँ से दानियाल प्लीज। ऐसे कैसे मार दूं तुम्हें मैं? मौत तो हर तकलीफ से निजात का नाम है। तुम्हारे लिए मौत सजा नहीं है, जिंदगी सजा है, और वो तुम्हें काटनी होगी। मैं जा रहा हूं काम पे, और हाँ, शाम तक लौटूंगा। एक अच्छी बीवी की तरह मुझे याद करती रहना तुम। ओके, बाय। मुझे निकालो यहाँ से, मुझे निकालो यहाँ से दानियाल। मैं तंग आ गई हूँ। मुझे निकालो यहाँ से दानियाल। दानियाल, 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 मुझे निकालो यहाँ से। इतने सालों से मैं तंग आ गई हूँ यहाँ पे। मैं हार नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी हार। इतने साल इस कमरे में गुजारे ना मैंने बंद होकर। मैं इस सालों का बदला लूंगी तुमसे दानियाल। मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, मैं नहीं छोड़ूंगी। तुमने 7 साल बर्बाद कर दिए मेरे। 7 साल में तो वो घर दौलत सब कुछ आ सकती थी ना। 7 साल बर्बाद कर दिए मेरे तुमने दानियाल। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मुझे निकाल दो यहाँ से प्लीज। कोई तो मेरे फरियाद सुन लो। मैं थक गई हूँ यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 साल। से बंद किया इस कमरे में। मुझे दुनिया नहीं देखने देता ये इंसान। मैं नहीं छोड़ूंगी इसको, मैं नहीं छोड़ूंगी। मगर मैं क्या कर सकती हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकती। 7 साल से मैं निकल नहीं सकी यहाँ से।
देखो बहुत हो गया, किधर हो तुम? शिफा, शिफा, यहाँ सब बैठे हैं, यहाँ आ जाओ ना। किधर है आप लोगों ने देखे? नानू आपने देखे? किधर है रिज? आपने भी नहीं देखा बड़े बाबा? नहीं, हमने तो नहीं देखा। कहाँ है? बहुत तंग करना शुरू हो गया मुझे लड़का वैसे। बात तो सुनो, क्या डांटना नहीं प्लीज, प्लीज। अरे डांटना मत। तो आप यहाँ बैठे हुए? क्या बाबा, आपने मेरा सारा गेम खराब कर दिया। अरे मैं क्या करता भाई, मामा ढूंढ रही थी। चलो कोई बात नहीं, हम दोबारा से गेम खेल लेंगे। हाँ दानियाल, दानियाल निकालो मुझे यहाँ से, निकालो वरना तुम्हारी माँ के पास भेज दूंगी तुमको मैं। मुझे निकालो यहाँ से, सब कुछ छीन लिया मेरा, सब कुछ छीन लिया तुमने दानियाल, मुझे बीमार कर दिया। मैंने क्या किया? क्या होगा? क्या होगा? मैं मरती भी तो नहीं हूँ, ये मुझे मारता भी नहीं है जान से, मैं क्या करूँ? नारियल निकालो यार। सुख है बदला सुख का, दुख है बदला दुख का, जो है दिल में जैसा वही करूं मैं तो चाहूं पल में सबको सीधा कर दूं, सबसे बदला ले लूं, यही करूं मैं। जो लचने का सोचेगा वो हमेशा पछताएगा, न कहीं का रह पाएगा, मुझसे जो टकराएगा। मैं आफत हूँ, मैं आफत हूँ, आफत हूँ, आफत हूँ, आफत हूँ। मैंने जिनको देखा, मैंने जिनको चाहा, मैंने जिनको ढूंढा शामों सहर में, सारी है वो आंखें, सारे हैं वो चेहरे धोखा देने वाले। मेरी नजर में एक इशारा बस है काफी, जो निशाने पर आएगा वो फसाना बन जाएगा, मुझसे जो टकराएगा। मैं आफत हूँ, मैं आफत हूँ, आफत हूँ, आफत हूँ, आफत हूँ, मैं आफत हूँ।